चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा TTL एंड गेट, है ना। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, हम कौन सा गेट बनाएंगे, एंड गेट। ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से एंड गेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन मैंने मेरी सुविधा के लिए ड्रॉ कर ली है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंड गेट बनाने के लिए हम 3 ट्रांजिस्टर्स लेंगे, है ना। तो यहाँ मैंने ये एक ट्रांजिस्टर ले लिया और ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल हो गए, है ना। ये इमीटर, ये बेस, है ना, और ये कलेक्टर, ठीक है। ये मैंने NPN ट्रांजिस्टर लिया है, जितने भी ट्रांजिस्टर हैं वो NPN ट्रांजिस्टर हैं। तो ये मैंने एक ट्रांजिस्टर ले लिया। अब यहाँ मैंने एक दूसरा ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है। वापस इसके 3 टर्मिनल, ये बेस, इधर से ये इसका कलेक्टर और ये इमीटर, और एक ट्रांजिस्टर मैं यहाँ ले लेती हूँ। ये ट्रांजिस्टर का वापस बेस, कलेक्टर और इमीटर। ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है। ये इसके तीनों टर्मिनल, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों ट्रांजिस्टर, ये मेरा ट्रांजिस्टर T1 है, ये ट्रांजिस्टर T2 है, इसको दे देते हैं ट्रांजिस्टर T3, है ना। ये ट्रांजिस्टर T1 और T2 से मैंने क्या किया, 2 इनपुट दिए। जैसे हमने एंड गेट पढ़ा था ना अभी पहले वाले वीडियो में, वो कैसा था, 2 इनपुट एंड गेट था। तो यहाँ पर हम 2 इनपुट देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने यहाँ से ये एक इनपुट दे दिया, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ भी मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से मैंने एक इनपुट B दे दिया। देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे मैंने एक इनपुट A दे दिया और ट्रांजिस्टर जो सेकंड है इसके बेस पर मैंने एक इनपुट B दे दिया। इस रेजिस्टेंस को मैं नेम दे देती हूँ RA, इस रेजिस्टेंस को नेम दे देती हूँ RB। अब मैंने क्या किया, यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं इनको कर दिया मैंने सीरीज़ में। तो मैंने इसका जो कलेक्टर है उसको इमीटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो ये अपने पास में C है ना, जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। कलेक्टर पे हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, अभी लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा। तो यहाँ हमने एक RC, ये एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ से ये जो इसका फ्री टर्मिनल था, यहाँ तो कलेक्टर हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसके कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया और इन दोनों को यहाँ से मैंने एक इनपुट दे दिया। कितने का, ये कितने पे, 5 वोल्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, एक इसका सिरा रह गया इमीटर का, एक इसका सिरा रह गया इमीटर का, है ना। तो यहाँ से मैंने इमीटर और इमीटर, या इससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ A और B से जो इनपुट आएगा उस इनपुट को कलेक्ट करने के लिए यहाँ मेरे पास में एक पॉइंट है X। देखो यहाँ एक पॉइंट है X पॉइंट। इस X पॉइंट से जो मेरे पास में इन दोनों से जो इनपुट सिग्नल आएगा उसको मैंने यहाँ लेकर के एक रेजिस्टेंस के थ्रू किस पे दे दिया, T3 के बेस पे दे दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ से ये जो इमीटर था, इस इमीटर को और यहाँ से ये जो इमीटर वाला टर्मिनल था, इनको दोनों को मैंने यहाँ से ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस हो गए अपने पास में, इसको मैंने नेम दे दिया R1, इसको दे दिया R2, और ये अपने पास में वो वाला रेजिस्टेंस है RC जो हमने अभी लास्ट वाले वीडियो में स्टडी किया, जिससे हम आउटपुट गेन करेंगे कि आउटपुट कितना आ रहा है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से मैं आउटपुट V0 चेक करूँगी, है ना। तो ये आउटपुट मेरे पास में V0 आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये है आउटपुट।
चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर ये जो एंड गेट है इसके लिए एक रफ टेबल और एक फेयर टेबल। ठीक है, देखो आपके पास में कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं, है ना, 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। एक इनपुट A है, दूसरा इनपुट B है और एक आउटपुट है जिसको आप V0 से लिख रहे हो, है ना, ये आउटपुट। 4 पॉसिबल केसेस हैं क्योंकि 2 इनपुट हैं, है ना। क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो 0 0 या 0 1 1 0 और 1 1, 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। देखो अब ये जो टेबल है इसमें आउटपुट गेन करने के लिए हमें किससे गेन करना है, इस ट्रांजिस्टर से ही गेन करना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रफ टेबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, देखो 2 इनपुट है A B, है ना, और A B में से इनपुट होकर के जाएगा तो किस पे जाएगा, ट्रांजिस्टर T1 और T2 पर। तो ये T1 और ये T2, ठीक है, तो ये T2 ट्रांजिस्टर। अब यहाँ से इन दोनों से इनपुट होकर के किस पे जाएगा, X पॉइंट पर। तो X पॉइंट पर हमें वोल्टेज देखना पड़ेगा, तो हम यहाँ कर देते हैं Vx। उसके बाद में Vx से गया जो मतलब सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, T3 ट्रांजिस्टर पर। तो मैंने यहाँ कर दिया T3 और उसके बाद हम लोग यहाँ आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, इस RC से ये V0 आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया V0 आउटपुट। अब अपने पास में कितने हैं, 2 इनपुट है, 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबल केसेस होंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4, है ना। देखो 4 पॉसिबल केस होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, है ना। ये फेयर टेबल है और ये रफ टेबल है। ये आपको मतलब कॉपी में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ उस सामने नहीं बनानी है, पीछे बनानी है। तो ये रफ टेबल है और ये फेयर टेबल है ना। लेकिन ये रफ टेबल ही है बच्चा जिसके मार्गदर्शन से तुम फेयर टेबल तक पहुँचोगे। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास में क्या है, A और B कितना है, 0 0। इसका मतलब A और B दोनों में सिग्नल, इनपुट में सिग्नल एब्सेंट है ना। A और B दोनों 0 हैं तो इनपुट में सिग्नल एब्सेंट है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर T1 जो है इसके बेस में वोल्टेज गया ही नहीं, तो IB में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। बेस करंट फ्लो नहीं होगा, बेस करंट फ्लो नहीं होगा तो कलेक्टर करंट भी फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, T1 ऑफ हो गया। B से भी हमने कोई इनपुट नहीं दिया, सेम वही चीज़, तो T2 भी किस में चला गया, ऑफ कंडीशन में। तो T1 भी ऑफ होगा और T2 भी ऑफ होगा। अब T1 और T2 दोनों ऑफ हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पूरा पार्ट था ये इनएक्टिव हो गया, इसमें किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो 5 वोल्ट आ रहा है, ये 5 वोल्ट क्या करेगा, इसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो होगा, है ना। अब इस वोल्टेज का जो ये जो वोल्टेज है इसका कुछ पार्ट R1 रख लेगा और कुछ पार्ट को ये पास होने देगा, है ना। कुछ वोल्टेज ये पास होने देगा, तो R1 कुछ वैल्यू रख लेगा 5 वोल्ट की। रिमेनिंग वोल्टेज कहाँ जाएगा, X पॉइंट पर। तो X पॉइंट पर हमें वोल्टेज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। ये पॉजिटिव वोल्टेज जो है इनपुट सिग्नल में कहाँ जाएगा, ट्रांजिस्टर T3 पे जाएगा और यहाँ से ट्रांजिस्टर T3 पे जा कर के ये ट्रांजिस्टर T3 को ऑन कर देगा। तो ट्रांजिस्टर T3 किस में आ गया, ऑन कंडीशन में आ गया, या हम कहें उसके बाद में किस में आ गया, सैचुरेशन रीजन में। देखो ट्रांजिस्टर जो है लॉजिक गेट के अंदर 2 ही कंडीशन में काम करेगा, या तो वो कट ऑफ रीजन में या फिर सैचुरेशन रीजन में। तो जब सैचुरेशन रीजन में आ गया तो उस कंडीशन में V0 हमें कितना मिलता है, आउटपुट कितना मिलता है, 0। मतलब बाइनरी में हम इसको कितना देते हैं, आउटपुट को 0, ठीक है। हाँ देखिए, अब अपने पास में सेकंड कंडीशन है 0 और 1 की, है ना। 0 मतलब A जो है 0 है तो सिग्नल एब्सेंट है और B 1 है तो यहाँ सिग्नल प्रेजेंट है। तो यहाँ तो सेम कंडीशन होगी, सिग्नल एब्सेंट है तो IB करंट 0 होगा जिससे IC करंट भी 0 होगा।
अब यहाँ हम गए तो यहाँ ये ट्रांजिस्टर ऑन तो होगा, इसको इनपुट सिग्नल मिला तो T1 तो ऑफ हो जाएगा, A 0 है, T1 कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और B जो है 1 है तो T2 कैसा हो जाएगा, T2 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों ट्रांजिस्टर किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, है ना। तो हमें पता है अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं, मैंने एक रेजिस्टेंस को हटा दिया तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक भी ट्रांजिस्टर दोनों में से ऑफ हो गया, दोनों ट्रांजिस्टर किस में, सीरीज़ में है। तो अगर एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये सर्किट वापस कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। ये वाला सर्किट जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा, वापस वही चीज़ हो जाएगी। ये इनएक्टिव होने से क्या हुआ, यहाँ पर ये जो अपने पास में ये इनएक्टिव होने से यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो 5 वोल्ट है ये यहाँ से आया, इसमें से कुछ वैल्यू R1 ने रख ली वोल्टेज की, और X पॉइंट पर मुझे जो वोल्टेज मिला वापस कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, और वो यहाँ से इनपुट में कहाँ गया, T3 ट्रांजिस्टर पे गया। तो यहाँ पर Vx जो है वो वापस मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और T3 ट्रांजिस्टर को इनपुट सिग्नल मिलते ही ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने पर ये सैचुरेशन रीजन में जाएगा। सैचुरेशन रीजन में हमें आउटपुट कैसा मिलता है, V0, बाइनरी में 0 मिलता है। तो बाइनरी में हमने इसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड कंडीशन में कितना है, 1 और 0, इसके जैसी ही सेम कंडीशन है। जैसे रेजिस्टेंस R1 R2 है, आपने एक बार R1 को हटा दिया तो भी ओपन सर्किट होगा। सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, आपने R1 को हटा दिया तो भी ओपन सर्किट होगा, R2 को हटा दिया सर्किट में से तो भी ओपन सर्किट होगा। वैसे ही मेरे पास में ये दो ट्रांजिस्टर हैं, पहले मेरे पास ट्रांजिस्टर A ऑफ हो गया था, एक A सिग्नल एब्सेंट होने से ट्रांजिस्टर T1 ऑफ हो गया था। अब मेरे पास में क्या है, A पर 1 है तो यहाँ ट्रांजिस्टर T1 ऑन होगा, और B जो है वो कितना है, 0 है, तो B 0 होने से ट्रांजिस्टर T2 कितना है, ऑफ हो जाएगा। लेकिन दोनों सीरीज़ में है, दोनों सीरीज़ में वापस करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो अगेन वही चीज़ होगी, ये 5 वोल्ट यहाँ से फ्लो हुआ, R1 के थ्रू आया, रिमेनिंग वोल्टेज जो है इनपुट सिग्नल में कहाँ गया, T3 पे गया। तो X पर मुझे वोल्टेज कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, इसको इनपुट सिग्नल मिला तो T3 जो है वो ऑन हो गया। ऑन होने पे सैचुरेशन रीजन पे गया। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता है तो हमें आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज V0 कितना मिलता है, हमें 0 मिलता है, जिसको हम बाइनरी में किससे शो करते हैं, 0 से शो करते हैं। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन लेते हैं हम 1-1 की, है ना। 1-1 की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से भी इनपुट सिग्नल गया, यहाँ से भी इनपुट सिग्नल गया, दोनों को वोल्टेज मिला, दोनों को करंट मिली, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए, T1 भी ऑन है और T2 भी ऑन है। ये भी ऑन कंडीशन में है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑन कंडीशन में है। दोनों ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में मतलब कट ऑफ में तो होंगे नहीं, किस में है, सैचुरेशन रीजन में है। सैचुरेशन रीजन में इसका मतलब मुझे यहाँ पर वोल्टेज कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सैचुरेशन में हमने देखा था कि हमारे पास में VCE कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ये कंडीशन आई थी ना अपने पास में, कलेक्टर करंट कितना आया, 0 आया। तो वापस यहाँ पर अपने पास में ये वोल्टेज दोनों सीरीज़ में लगे हुए ना, यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 होने से Vx पर मुझे कितना मिला वोल्टेज, 0। और अब यहाँ से इसको कोई इनपुट सिग्नल ही नहीं मिला तो ट्रांजिस्टर T3 कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर T3 ऑफ हो गया। ऑफ हो गया इसका मतलब किस में आ गया, कट ऑफ में। कट ऑफ में V0 जो वोल्टेज मिलता है उसको हम किससे शो करते हैं, 1 से शो करते हैं। तो यहाँ पर V0 में अपने पास में कितना आ गया, बाइनरी में 1 आया। हाँ, अब देखिए आपके पास में कितना आया, 0 0 से कितना आया, 0। तो 0 0 कितना हो गया, 0। 0 1 से कितना आया, 0। 0 1 कितना हो गया, 0। 1 0 पर कितना आया, 0। तो यहाँ भी 1 0 पर हो गया 0। और 1 1 पर कितना आया, 1। तो यहाँ भी 1 1 पर कितना हो गया, यहाँ भी हमने 1 कर दिया। ये टेबल तैयार हो गई। अब ये टेबल तो आप A डॉट B से भी तैयार कर सकते थे। हमारे पास कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट में हम क्या करते हैं, A डॉट B, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, है ना। ये भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम में मैंने ये जो आपको वर्किंग समझाई है इस ट्रांजिस्टर की, ये लिखने को आती है। तो ये आप किसके बेसिस पे लिख सकते हो, इस टेबल के बेसिस पे लिख सकते हो। कैसे लिखनी है वो भी हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं।
हाँ देखिए, एग्ज़ाम में आपको इस टाइप से इसकी थ्योरी को लिखना है। जो मैंने आपको यहाँ समझाया था वही आपको सिंपल शब्दों में यहाँ लिखना है ना। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। देखो, यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, दोनों सीरीज़ में लगे हुए थे। अतः जब दोनों निवेशी मतलब जो इनपुट हैं या दोनों में से कोई एक शून्य वोल्टता स्तर को हम किससे दिखाते हैं? ज़ीरो से। ज़ीरो पर होगा, या तो दोनों ज़ीरो हो या दोनों में से एक ज़ीरो हो। ये तीनों कंडीशन हमने एक साथ लिख दी है ना। तो उससे संबंधित ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र मतलब कट ऑफ रीजन में होगा, है ना। जैसे अगर मेरे पास में ए पे ज़ीरो है तो उससे रिलेटेड ट्रांजिस्टर कौन सा है? T1, तो T1 ऑफ होगा, है ना। बी से रिलेटेड ट्रांजिस्टर, जैसे बी यहाँ ज़ीरो है तो बी से रिलेटेड ट्रांजिस्टर कौन सा है? T2 क्या है? ऑफ हो जाएगा। तो ये किस में चला गया? ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला गया, जिससे क्या होगा? संग्राहक धारा जो है IC वो प्रवाहित नहीं होगी। यही हमने देखा था। इससे क्या होगा? Vx हमें पॉजिटिव मिलेगा, पूरा 5 वोल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। इससे ट्रांजिस्टर T3 जो है वो उसको इनपुट सिग्नल मिलेगा, वो किस में चला जाएगा? संतृप्त अवस्था में चला जाएगा और वो सैचुरेशन में कार्य करेगा, जिससे आउटपुट सैचुरेशन में आउटपुट जो है उसको हम किससे शो करते हैं? बाइनरी में 0 से शो करते हैं। तो V0 = 0 प्राप्त होगा, है ना। इन तीनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है? V0 0 मिल रहा है। अब एक लास्ट कंडीशन जब दोनों 1-1 हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब A तथा B दोनों उच्च वोल्टता, जिसको हम बाइनरी में किससे शो करते हैं? 1 से, 1 में हो तो T1 और T2 दोनों को इनपुट मिलेगा। दोनों किस में होंगे? संतृप्त अवस्था में, मतलब सैचुरेशन में होंगे, जिससे Vx कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही आया था ना अपने पास में, Vx कितना आया? 0 आया। जिससे क्या होगा? ट्रांजिस्टर T3 जो है वो किस में चला गया? Vx 0 होने से ट्रांजिस्टर T3 को इनपुट नहीं मिला। ट्रांजिस्टर T3 किस में चला गया? कट ऑफ रीजन में, है ना, कट ऑफ क्षेत्र में होगा। और निर्गम जिस पे आउटपुट जो है वो कितना मिलेगा? कट ऑफ में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आउटपुट को V0 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? उच्च वोल्टता स्तर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये थ्योरी में एग्ज़ाम में लिखने हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो वीडियोस जो हैं उसमें आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।